आपका माइक बंद है। सर आपका माइक बंद है। सॉरी, D2 डॉट ए, D2 का लिख रहा है W2 डॉट ए, फ्लक्स वन, फ्लक्स टू, सॉरी फ्लक्स वन, इट इज B1 डॉट ए, W1 डॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख रहा है वो, चेक करो बेटा, W लिख रहा है। एन टर्न्स रेजिस्टेंस R, तो E का फॉर्मूला क्या आएगा, d5/dt, तो W2A माइनस W1A इंटू एन टर्न्स बाई टी, और I का फॉर्मूला E/R, तो W2A माइनस W1A इंटू एन टी, रेजिस्टेंस 5R। ठीक है, चेक करो, और E का फॉर्मूला माइनस d5/d होता है, माइनस, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। इंड्यूस करंट इज अपोजिट, तो बी बॉम्बे विल बी राइट आंसर। अगला बताओ, थर्ड, the variation induced EMF with time t in a coil is short by move along axis with a constant velocity। एक coil ले ली, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मैग्नेट मूव करवाई, तो पहले करंट बढ़ेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। आंसर क्या आएगा, बी बॉम्बे, थर्ड का। याद है हमने ऐसा केस किया था, एक कॉइल है, ऊपर से मैग्नेट गिर रही है, हंसिका याद है? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, a metal rod of length L rotates vertically about one of its angular velocity omega horizontal, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। चेक करो, करने की जरूरत है, अगर आपको लगता नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। सिक्स क्वेश्चन, फिर ऑलरेडी करा दिए थे, एक बार पावर निकाली थी जिसमें। पढ़ के देखो क्या कहता है सिक्स। Figure below shows a wire sliding on two parallel conducting railroads. Place a separation E. The magnetic field B exists in a direction perpendicular plane. The force required to keep the wire moving at a constant velocity. Answer will be zero because it is in a magnetic field. लिख लो reason. Because हाँ zero. reason हाँ reason लिखो, because there is no change because there is no change in magnetic flux. Because there is no change in magnetic flux. No change in magnetic flux. Hence, no induced EMF is generated. Hence, no induced EMF will be generated.
क्लियर? नाउ सेवंथ क्वेश्चन देख, फॉर अ सर्किट अरेंजमेंट शोन इन फिगर, कौन बताएगा इसका आंसर? निष्का आप बताओगे? एक कॉइल दे दिया, एक बल्ब दे दिया, the circuit is switched on when variable is adjusted, the bulb just closed. Now if the circuit is switched off, what happens? Sir, it will stop glowing. It will stop glowing me. ठीक है, स्टॉप ग्लोइंग नहीं, एकदम बल्ब की रोशनी बढ़ेगी। देख ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर इंडक्टर है, नीचे बल्ब है। ठीक है, Sir, C part. हाँ, ऊपर इंडक्टर है, नीचे बल्ब है। क्लियर? तो बल्ब होगा क्या जब स्विच ऑफ करेंगे, तो ये हमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगी इसमें, ये अपने में से करंट जाने नहीं देगा, सारा करंट थोड़ी देर के लिए इसमें से बल्ब में से चला जाएगा। जब सारा करंट बल्ब में से चला जाएगा तो ऑल ऑफ अ सडन बल्ब में से करंट ज्यादा देर से बल्ब की रोशनी बढ़ जाएगी। ठीक है, बल्ब की रोशनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डिफरेंट कॉइल्स हैव कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2, the current in both the coils is increased at constant rate, the di by dt सेम दे दिया। ठीक है, the current increase at a constant rate, the rate of change of current is same। 8th question, di by dt is same, di by dt is same, तो E का फॉर्मूला क्या है? L di by dt, तो E1 L1 E2 L2। ठीक है, तो L1 कितना दे दिया? 8 मिली हेनरी, L2 कितना दे दिया? 2 मिली हेनरी, 4:1। It will be 4:1। The power given to two coils is same, power भी same दे दी। ठीक है, at the time the current, the induced voltage and the energy stored in the first coil is are I1 V1 W1, compare the value second coil। तो एक ऑप्शन तो तुम्हारी ये क्लियर होगी, E1 by E2 1:4। ठीक है, डी डेल इज द राइट आंसर, चेक करो, डी डेल इज द राइट आंसर। सेकंड पार्ट पूछ रहा है, देख वो कह रहा है पावर इज सेम, पावर इज सेम, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? वी आई, वी की जगह ई आई, ई की जगह एल डी ए बाई डी टी डॉट आई, तो पावर L1 डी ए बाई डी टी I1 इज इक्वल टू L2 डी ए बाई डी टी I2, ये कटा L1 by L2, it is I2 by I1, तो I2 by I1 कितना है? L1 by 8 मिली हेनरी by 2 मिली हेनरी, it is 4:1, तो I2 by I1 it is 4:1। A apple is the right answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो जाएगा। 10th पढ़ के देखो। सॉरी बच्चों, जरूरी काम था। अगला क्वेश्चन होगा 10th बेटे। निष्का 10th का क्या आंसर आएगा बेटा? Electromagnetic induction phenomenon is involved in Sir, A part. the production of current by relative motion. Very good. 9th क्वेश्चन किया किसी ने? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस का, L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय स्मॉल l। तो इसमें कहता है सॉलिड ऑफ लेंथ l टर्न्स if both n and l are doubled, n भी डबल कर दो l भी डबल कर दो, तो न्यू l डैश क्या आ जाएगा? म्यू नॉट 2n का स्क्वायर a बाय 2l इज म्यू नॉट 4n का स्क्वायर 2l इनटू a। तो l डैश कितना आ जाएगा?
2 times L आ जाएगा. L dash will be 2 times L. हाँ जी. 11th question. Two wire loops are concentric and lie on the same plane. The current in the outer loop is clockwise. बाहर वाले में क्लॉकवाइज है तो अंदर वाले में क्या होगा? उसको अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा? Oppose. वेरी गुड. डन बेटे. Twelfth question. Electric potential difference will be induced. Electric potential difference will be induced between the ends of a conductor shown in figure below. When the conductor moves in a direction. अब along the electric field चलेगा, along the magnetic field नहीं चलेगा. उसको magnetic field से बाहर निकलना पड़ेगा. या P direction में या M direction में. Either P or M. In both the cases, it will move out of the magnetic field. The induced EMF will be generated only when the magnetic flux associated with the coil changes. Yes or no? तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना पड़ेगा बेटा. तो either the answer is P or M. Any of the answers? Answer is P or M. 13th हमने कल म्यूचुअल एक्शन पढ़ी थी बेटे. प्राची अब कल क्यों नहीं आए थे? Mutual reaction between a pair of coils, each of n turns is M. Current I in the first coil is brought to 0 in time t. तो 13 का आंसर क्या आएगा? E equal to M dI by dt. M dI by dt into n turns है, तो into n कर देंगे. और इसमें into n नहीं होता, सॉरी. 14th क्या दे रहा है? A coil of area 50 turns is perpendicular magnetic field of intensity this. The resistance is this. Coil is removed in 1 second from the magnetic field. Induced charge पूछ रहा है. I का फॉर्मूला क्या होता है? I equal to Q by T. तो Q क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? IT. I का फॉर्मूला E upon R into T. E का फॉर्मूला BLV by R into T. चेक करो, आ जाएगा आंसर.
14 में ये भी लगा सकते हो, E इक्वल टू d5 by dt, it is b dot a by t, I इक्वल टू E by r into n turns, n d5 by dt, I इक्वल टू E by r n b a by t r, q इक्वल टू I into t, n b a by t r into t और t कटा तो चार्ज कितना आया, n b a by r, ये भी बन सकता है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एरिया गिवन है, bl भी नहीं लगेगा यहाँ पे। 20th हो गया था, ट्वेंटी वन का आंसर कौन बताएगा? सॉरी 14, 15 करना, सॉरी 15, सॉरी मार के चला, ठीक है ना। 15 का आंसर कौन बताएगा? रक्षित 15। Sir, A part. So maximum A part. maximum in situation A. वेरी गुड, ए पार्ट। फर्स्ट सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी लिंक्ड है, तो उसके हिसाब से दुस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल किया था, 75 मिली हेनरी आएगा इसका आंसर। याद है ना, कल 600 टर्न्स की 108 थी, तो 500 टर्न वाले की 75 मिली हेनरी विल बी राइट आंसर। Yes, sir. 17th question, EMF of 100 millivolt is induced in a coil when a current in another nearby coil becomes 10 ampere from 0 in 0.1 second। 10 ampere से 0 हो गया, तो 17th में क्या लगाएंगे? The coefficient of mutual reaction। 17th में E equal to m di by dt, EMF कितनी दे दी? 100 millivolt minus 3 volt, m change in current 10, टाइम टेकन 0.1, m के लिए सॉल्व हो जाएगा। डन बेटे, yes, 18th क्वेश्चन करो। 18th क्वेश्चन के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा बेटा। कल हमने म्यूचुअल रिएक्शन पढ़ी थी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कपलिंग। इधर चेक करो पेज नंबर 49 पे, पे इफ टू कॉइल्स L1 and L2 wound over each other, तो M का फॉर्मूला क्या है? K रूट L1 L2। ठीक है, मिल गया? Yes, sir. हाँ, पेज नंबर 49, K रूट L1 L2 ना। L1 कितना दिया है? 2 और L2 8, 2 8 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा आंसर।
तो डी ऑप्शन बन जाएगा 4 मिली हेनरी। नाइनटींथ में सॉरी, a coil of copper have 1000 turns is placed in a magnetic field perpendicular x-axis. The cross sectional area is 0.04. If it is turns through 180 degree, कल भी हमें ऐसे क्वेश्चन किए थे, ये चीज थी टर्न बाय 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स करना है क्या जीरो, कुछ भी नहीं करना। आदमी कल किया था क्वेश्चन टर्न बाय 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स हो जाती है, यस और नो खुशी? Yes, sir. हाँ, तो आंसर Yes, क्या आ sir. जाएगा 2 टाइम्स। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालें तो ये आ जाएगा d5 by dt, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ये चीज को इंटू 2 टाइम्स कर देंगे, BAN by T इंटू 2 टाइम्स। ट्वेंटियथ हो गया था, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम 19th में यूज करेंगे, ठीक है। 20th हो गया था, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन लेफ्ट टू राइट विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, धीरे धीरे ऑसिलेशन डैम्प हो जाएंगी। 21 a straight core solenoid 2 meter long has 2000 turns, n1 कितना दे दिया 20,000 सॉरी, और n2 1000, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 into 10 to -4 मीटर स्क्वायर, लंबाई 2 मीटर। m ढूंढना है, m का फॉर्मूला क्या क्या था, म्यू नॉट n1 n2 a by l। कल हमने लिखा था एरिया छोटे वाले का और लेंथ लंबे वाले की, और यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं गिवन, सिर्फ वैल्यू में डाल दिया, म्यू नॉट n1 n2 a l सब कुछ गिवन है। डन। 22 याद कर, डिस्क रोटेट करे या कुछ करे, फॉर्मूला ये रहेगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर आ जाएगा 22 में ईएमएफ के लिए। अगर लेंथ रोटेट करते तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर 22 में। चेक कर 22 में हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर लगेगा,